तो दोस्तों चलिए आ जाइए जल्दी से कॉपी और कलम लेकर और शुरू कीजिए क्वेश्चंस। आपका मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, आपने देखा कि किस तरह से आप लोग फर्स्ट यूनिट में जो सिक्स का जो मैथ्स एक्सप्लेनर है उसके जो फर्स्ट यूनिट का 151 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं। अब 152 से आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन। ये इसके बारे में ज़्यादा बताना तो नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। जी हाँ, क्या दिया है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, अब आप क्लास 6 7 के बच्चे हैं, इतना तो आपको पता ही है, मैंने फिर भी यहाँ पर राइट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो ये है कि ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच इज द ग्रेटेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट। जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, इसमें आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन की वैल्यू है, छोटे और बड़े की क्वेश्चन नंबर आपके अलग हो सकते हैं जो अंक हैं। अब यहाँ पे जो आई, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब ही होता है विस्तार रूप, यानी कि उसके प्लेस वैल्यू के रूप में राइट करना। जैसे कि यहाँ पे दिया है 74,836, तो 74,000 तो फर्स्ट 70,000, फिर है यहाँ पे 4,800, फिर 30 अलग एंड 6 अलग। इसी तरह से हम क्रम से इन नंबरों को यहाँ पे नीचे दिए गए रूप में लिख लेंगे। ओके, देखिए सब मैंने कंप्लीट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि एज पर द सेंसस ऑफ 2001 द पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट आर गिवन बिलो, अरेंज द स्टेट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना लंबा चौड़ा का देश का ये जो इसमें आपको दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये जो चारों जो दी गई है पॉपुलेशन, इसको 1 टाइम्स आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है और डिसेंडिंग में करना है। तो ये यहाँ पर देखिए मैंने इसको नंबरों के बहाने से ये बी सी ए और डी के रूप में एंड, तो एक बार अगर आपका असेंडिंग हो गया तो उसका अपोजिट हो जाएगा डी ए सी बी, आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर आपको बताना पड़े तो फिर तो भाई बहुत ही गड़बड़ है, ये तो चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, वो तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे दिया है द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज, यहाँ पे नंबर है मीटर, इंसर्ट कॉमा सुटेबल द राइट एंड डायमीटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बेस पे आपको कॉमा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे लगाया गया है कॉमा, क्यों, किस बेस पे? क्योंकि इंटरनेशनल में 1 10 100 होता है, 1000 10,000 एंड 100,000 आल्सो होता है। 100,000 के बाद क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 जो इस यूनिट का है, इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 439 मिलियन इन 1962 टू 1028 मिलियन इन 2001। ओके, फाइंड द टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन 1961 टू 2001। राइट द इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम न्यूमरेशन यूजिंग कॉमा सुटेबली। अब यहाँ पर दिखाया दे रहा है सीधे इंक्रीज हो गया है 439 मिलियन से, कितना से? सीधे 1961 टू 1028 मिलियन इन 2001 में। तो आपको इसको यूजिंग करना है कॉमा में। तो यहाँ पे पहले हमको ध्यान देना होगा कि टोटल इंक्रीजिंग हुई कितनी। तो 1961 में हुई थी 439 और 2001 में था हमारा ये। तो डिफरेंस दोनों का जब हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा कितना मिलियन का हुआ है। तो डिफरेंस हमारा कितना आया है? 589। अब ये 589 मिलियंस है, क्या है? मिलियन है। तो इसे पूरी तरह से हम पहले लिखेंगे मिलियंस में और उसके बाद हम इसको कॉमा लगा देंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। ओके, तो इंडियन नंबर सिस्टम में ये क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 50
8,90,00,000, ये हमारा हो जाता है 589 मिलियंस के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ इज, रेडियस दिया हुआ है, ठीक ना। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6,400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ द मार्स इज, यहां पे दिया हुआ है आपके पास मीटर। हुज रेडियस इज बिगर एंड बाई हाउ मच, बोल रहा है किसका रेडियस अधिक है और कितना। तो यहाँ पे देखिए कि ये किलोमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम अर्थ के रेडियस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड रेडियस ऑफ मार्स आपको दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ का रेडियस है वो ग्रेटर है और कितना है, तो ये यहाँ पे आप इसको सिर्फ माइनस कर देंगे और आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 159 क्वेश्चन जो है कि इन 2001 में द पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा एंड मेघालय वेयर, ये आपकी त्रिपुरा की और ये आपके मेघालय की हो गई। राइट द पॉपुलेशन ऑफ दीज टू स्टेट इन वर्ड। अब देखिए इन टू स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको किस में राइट करना है बेटा, वर्ड्स में लिखना है, यानी नंबर नेम में। तो पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, क्या है, पढ़िए इसको ध्यान से। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद 3 मिलियन है, तो इसे अब हम लिखेंगे 3,199,203, ये आपका हो गया। एंड द पॉपुलेशन ऑफ मेघालय 2,318,822। नेक्स्ट आपका है कि इन ए सिटी पोलियो ड्रॉप्स वेयर गिवन टू 2,12,583 children on Sunday in March 2008 and 2,16,813 children of the next month. Find the difference of the total number of children getting polio drop the 2 months. उनके बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस का सीधे देखिए यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है पूरे क्वेश्चंस और पूरे आपको स्टेटमेंट के साथ। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गेटिंग पोलियो ड्रॉप इन मार्च 2008 2,12,583 and again number of the children getting polio drops in April 2008 2,16,813. the required difference of the number, so जो ग्रेटर है ग्रेटर में से हमको इस वाला को माइनस करना है 4,230। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको वो ये है ए पर्सन के पास इतना पैसा आपके पास है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपीज है उसके पास और वो एक कलर टीवी लेना चाहता है जिसकी कीमत है 16,580 एंड मोटरसाइकिल 45,890 एंड ए फ्लैट 1, 10, 100,000, 10,000 लाख यानी 8,70,000। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, ये एकदम छोटे से बच्चों के लिए भाई सीधी बात है कि भाई जितना उसने खर्च किया उसको आप क्या कर दोगे, भाई जितना भी खर्च किया उसको आप एक तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं टोटल अमाउंट जो उसने स्पेंड किया लिख लीजिए और जितना उसके पास पैसा उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा बचा है। चलिए ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं भले, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 1,80,000 टेबलेट ऑफ विटामिन ए 18,734 are distributed among the students in a district. Find the number of remaining vitamin tablet. देखिए सेम वही चीज़ है भाई, टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए की जो गोलियां हैं वो दी हुई हैं, कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो आप इसको डिफरेंस कर दीजिए, जो बचा वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट देखने हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ चिन्मय हैड 6,10,000, ही गिव्स 87,500 टू ज्योति, 1,26,380 to Javed and 3,50,000 to John. How much money was left in? सेम वही क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ पूरा दिखाई दे रहा है, पहले कितना दिया उन लोगों को और उसके पास कितना था, ये सारी चीजें करने के बाद हमको बस सीधे माइनस कर देना है। ओके नेक्स्ट, find the difference between the largest number of the 7-digit number and the smallest number of 8-digit number. तो इस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स आपको देखना है, तो स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर एंड लार्जेस्ट 7-digit नंबर माइनस करेंगे, जैसी बात है क्या आया 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 165 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो है ए मोबाइल नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ नंबर आर 9987, द लास्ट 3 डिजिट नंबर आर 3 5 एंड 5 एंड द रिमेनिंग डिजिट द डिस्टिंक्ट्स एंड मेक द मोबाइल नंबर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर आर दीज डिजिट। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर फोर नंबर दिया गया है वो क्या है 9987। ओके, और जो लास्ट जो नंबर दिया गया है वो क्या है, वो है आपका 355। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 7 नंबर तो हो गए। मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं आप खुद आपको पता है, मोबाइल नंबर में होते हैं 10 डिजिट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर कॉन्सिस्ट 10 डिजिट नंबर, द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे दिया गया है एंड लास्ट के नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपके जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो नंबर बचे वो क्या है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके 6, 4 और 2। यहाँ पे 1 के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक, तो बस आपका वो जो पॉसिबल नंबर बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा 6, 4 और 2, यानी 99, 87, 64, 23, 55 ये आपका मोबाइल नंबर बनेगा जो आपके इस प्रश्न के हिसाब से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोबाइल नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 10 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट 4 डिजिट आप देखिए यहाँ दिया हुआ है, एंड मेक द स्मॉलेस्ट मोबाइल नंबर बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम, ये यहाँ पे नंबर दिया गया है, इनको यूज करना है और सबसे स्मॉलेस्ट आपको लेके आना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए पहले आप तो फर्स्ट 4 डिजिट फिक्स है, यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो गया, फिक्स हुआ। अब इन नंबरों को ही सिर्फ आपको कन्वर्ट कर देना है सबसे छोटे नंबर में। भाई 4 तो हैं और यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो 4 और 5 यानी 4 और 5 तो 9 हुए, एक नंबर को डबल करना है, तो इसको डबल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हुआ 3 5 और 8। अब इसी नंबर को उठाकर हमको यहाँ पे ऐड करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है और आपका नंबर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 5 digit number, digit at tens place is 4, digit at unit place is 1/4 of the tens place digit, digit of the 100 place is 0, digit of the 100 place is 5 times of the digits of unit place, and 10,000 place digit is double its the tens place, write the number। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो अब देखिए कैसे आप स्टार्ट करेंगे इसको करना यहाँ पे सोल्यूशन के साथ। सबसे पहला आप लिख लीजिए वंस, टेंस, 100, ओके, 1000 एंड 10,000, ये हो गया। सबसे पहले उसने क्या कहा इस चीज को आप जानिए, क्या कह रहा है सबसे पहले वो क्वेश्चंस को देखिए। 4 जो है वो कहाँ होगा, दिया है ना 5 डिजिट नंबर है, डिजिट टेंस प्लेस इज 4। चलिए टेंस प्लेस पे हमको पहले क्या राइट कर देना है 4 करना है। चलिए हम यहाँ पे करते हैं टेंस प्लेस पे 4, ओके। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब इसका 1/4 दिया है ना, द यूनिट ऑफ प्लेस पे 1/4 ऑफ टेंस, 1/4 ऑफ टेंस यूनिट प्लेस पे होगा यानी कि 1 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 4 इंटू 1/4 आपका ये हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे 0 है, चलो भाई 100 प्लेस पे हमारा आ गया 0 है। अब यहाँ पे 1000 प्लेस इज 5 टाइम्स ऑफ द डिजिट वंस, आपका यूनिट प्लेस का 5000 यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 5, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्लेस द 10,000 प्लेस इज डबल इट्स द टेंस प्लेस, तो टेंस पे जो है उसका डबल यानी 4 2 जा 8, आपका नंबर ये बना 85,041। चलिए चेक करते हैं हम नीचे, ये देखिए यहाँ पर आपका मैंने किया हुआ है, फिर भी मैंने और एक्सप्लेन आपका कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट्स, ये यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे और ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है और ऐड करने के लिए अब आपको किसी विशेष नंबर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ऐड तो आप कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए फैक्ट्री हैज कैन कंटेनर फिल्ड द 35,874 liter of cold drink in how many bottles of the 200 milliliter capacity each it be filled। तो
टोटल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक यहाँ है और एक बोतल में 200 ml आता है। ओके, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बोतल की फाइंड करनी है। तो भाई पहली चीज क्या है कि यहाँ पे लीटर में दिया गया, ये कहाँ दिया गया है, लीटर में दिया गया। तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर में। ठीक, अब एक बोतल में हमारा कितना आ रहा है, 200 मिलीलीटर। सो 200 से इसको डिवाइड करके हमने ये आंसर प्राप्त कर लिया और यही आपका बोतलों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 4,50,772 in a survey. It was reported that 1 out or every 14 person is illiterate. In all, how many illiterates are there is town? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे दी गई है एंड 1 ऑफ आउट एवरी 14 पर्सन पे, ठीक ना। तो पढ़े लिखे जो हर 14 पर्सन पे एक अनपढ़ मिल रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, जी हाँ ये है, डिवाइड कर देंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 14 पे एक पर्सन अनपढ़ है तो टोटल पॉपुलेशन में उनको क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने अनपढ़ लोगों की संख्या कस्बे में है। 171 यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया गया, वो अब एलसीएम के बारे में ज़्यादा चर्चा ना की जाए तो ही ठीक है। एलसीएम आप यहाँ पे आराम से फाइंड करेंगे, आंसर चेक के लिए मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिफरेंट डिजिट इन विच 5 appears द 10th प्लेस। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है 5 अलग अलग नंबरों से, बट 10th प्लेस पर आपका 5 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ग्रेटर बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर 7, उसके बाद होता तो 6 है, बस क्वेश्चन के अनुसार 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक उसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर को जब हमने बनाया तो पहले ही 10th प्लेस पे हमने 5 राइट कर दिया और फिर छोटे छोटे नंबरों को ले लिया और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी ग्राम शुड बी एडेड टू 2 kg 300 ग्राम टू मेक 5 kg 68 ग्राम। अब यहाँ देखिए 5 kg 68 ग्राम में बनाना है और आपके पास पहले से कितना मौजूद है, 2 kg 300 g। तो आप इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो सबसे बेटर है। तो पहले हमने ग्राम में चेंज किया और उसके बाद माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद हमारा आया 2768 ग्राम, 2768 ग्राम मीन्स 2 kg और 768 ग्राम, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ए बॉक्स कॉन्टेन 50 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट ईच वेजिंग 120 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 900 kg। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए कि एक बॉक्स में 25 पैकेट बिस्कुट के हैं और उसका वेट है 120 ग्राम। तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी द बियॉन्ड 900 kg। एक ऐसे वैन में आपको ले जाना है जो 900 kg से ज़्यादा लोड नहीं लेगा। तो भाई पहली चीज़ कि उसके जो कंटेनिंग बॉक्स वो कितने हैं, 50 हैं, और पैकेट ऑफ बिस्कुट के जो वेट है वो है 120 g। तो पहले हम ये देखें कि एक पैकेट में कितना आ रहा है। तो एक पैकेट में कितना आया, मल्टीप्लाई किया गया 6000 g। 6000 g मीन्स क्या होता है आपको पता है, 6 kg। कितना हो जाएगा ये, 6 kg। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे द कैपेसिटी ऑफ ए वैन 900 kg। तो 900 को ग्राम में कन्वर्ट किया गया, ये हमारा आया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स कितने चाहिए, सीधे आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा है, डिवाइडेड बाई 6000, डिवाइडेड बाई 6000। सो आपके अगर 150 बॉक्सेस होंगे 150, तो आपका 90 या ठीक ना 900 kg का वेट कैरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी लैक्स मेक 5 बिलियंस। अब यहां देखिए हाउ मेनी लैक्स मेक 5 बिलियंस। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप 1 10 100 1000 इस विधि का आप प्रयोग कीजिए, इस मेथड से जाइए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने बिलियंस का एक होता है, तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 50,000 लैक्स मेक्स 5 बिलियन। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सेम, हाउ मेनी मिलियंस मेक 3 करोड़। कितने मिलियन मिलके बनते हैं 3 करोड़।
तो सीधे सीधे आंसर है 30 मिलियंस मेक 3 करोड़। नेक्स्ट, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग राउंडिंग ईच नंबर इज नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 100 पे आपको करना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नियरेस्ट 100 करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 874, नियरेस्ट 100 के लिए हमेशा टेंस प्लेस को देखते हैं। किसको देखते हैं? टेंस प्लेस को। 5 से मोर देन है या लेस देन, देख रहे हैं कि मोर देन है, तो बस ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे 900 में। जैसे ही 5 से अधिक होता है बगल वाले में 1 ऐड कर देते हैं, जैसा कि नीचे मैं एक एक करके यहाँ पर बताया हूँ। ठीक, 900 हुआ, फिर ये देखिए 478 का 500 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए 1400। इसी तरह के आगे के क्वेश्चन पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको फिर से आपके समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह से है, बस इस बार आपको नियरेस्ट 10 करना है। क्या करना है? नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में आप यूनिट प्लेस को बस देखते जाइए और आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। जैसा कि नीचे मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा सबको। हाँ, जहाँ पर समझ में ना आए पूछने में जरा से भी देरी मत लगाइए, और उत्तर उसका नेक्स्ट डे के वीडियो में जरूर आपको मिल जाएगा। ये देखिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पे राइट किए गए हैं। नेक्स्ट, अगेन एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर ऑफ द नियरेस्ट टेंस। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नियरेस्ट टेंस ही सेम करना है, बट करना क्या है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैंने इसके स्टेटमेंट राइट किए हुए हैं, ये यहाँ पे आप देखते रहिए। ठीक ना, पूरे क्वेश्चंस को मैंने किस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो 180 पे है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 78,787 इन द ईयर्स 1991। ये आपका है 2001। एस्टिमेट द इंक्रीज द पॉपुलेशन बाय राउंडिंग इज द पॉपुलेशन नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 पे आपको बताना है, ठीक ना, कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आपका दिखाई दे रहा है 78,887 1991 में था, और 95,883 2001 में था। तो एक चीज तो कितना बढ़ा वो तो माइनस करना है, बट आपको पहले नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट, यहाँ पे सेम फिर चीज, ठीक, यूजिंग द जनरल रूल। अब जनरल रूल में आपको कन्वर्ट करना है। तो जनरल रूल्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर को हाईएस्ट लेवल पे आप कितना नियरेस्ट कर सकते हैं। तो 758 दिया है, तो जाहिर सी बात है 758 है, तो आप इसको नियरेस्ट 100 में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5, सो आपका हो गया 800। ओके, और यहाँ पे देखिए 4 डिजिट का है, तो आप इसको जाहिर सी बात है कि 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 दिया गया है, तो आपका 7000 हो गया। मल्टीप्लाई आपने किया 800 से 700 को, 8 7 जा 56, और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए गारमेंट्स फैक्ट्री प्रोड्यूस, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं आपके 2,16,000 शर्ट्स, ठीक, एंड यहाँ 1,82,736 ट्राउजर्स एंड 58,704 जैकेट्स इन ए ईयर। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 आइटम्स दैट ईयर। अब ये तीनों आइटम का क्या है? जाहिर सी बात है तीनों आइटम को लिख के हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर 183 एलसीएम। अब एलसीएम के बारे में आपको क्या चर्चा करना है, फिर भी आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, और यही आपका आंसर आएगा। आंसर जरूर मैच कीजिएगा। ए वेसल हैज 13 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ फ्रूट्स जूस, हाउ मेनी ग्लासेस कैपेसिटी 60 ml कैन बी फिल्ड। अब देखिए इतने ये टोटल अमाउंट ऑफ जूस है। अब इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? देख रहे हैं ml में, और एक गिलास में आता है 60 ml। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लास हमको फाइंड करने के लिए सीधे सीधे टोटल आपके जूस के अमाउंट में 1 ग्लास के जूस के अमाउंट से डिवाइड कर देना। हमारा आ गया 220, यानी 220 ग्लासेस हम आराम से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पहले का बताया हूं आपको, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब सक्सेसर का मतलब +1 एंड प्रेडिसेसर मीन्स -1। इसी बेस पे आपका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब 32 का सक्सेसर मीन्स 33 हो जाएगा, एंड 49 का माइनस कर देंगे 48 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरा विधिवत राइट किया गया है। ओके, अब इसके बाद और भी चीज पूछा है, डिटरमाइन द सम ऑफ द 4 नंबर्स। और इसके बाद इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है कि सारी चीजें लिखने के बाद
उसको आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है, यानी जो 33 सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर को मिला के ऐड कर देंगे, आपका ये नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए लोडिंग टेम्पो कैन कैरी 482 बॉक्स ऑफ द बिस्कुट वेजिंग 15 kg each, where areas and van can carry 518 boxes each the same weight. Find the total weight can be carried the both the vehicles. तो आपको टोटल कैरी का बताना है कि वो कितना लेके जा सकते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे दिखा रहा है, दे रहा है कि टोटल वेट बाय कैरी बाय ए टेम्पो 482 इंटू 15 kg, तो ये लोड कितना हुआ, एंड टोटल वेट ऑफ कैन कैरीड वैन 518 था बट वेट 15 ही था, तो हमारा ये आ गया। तो टोटल हमको निकालना है, तो हम इसको और इसको ऐड कर दिए दोनों भाई बॉक्सेस को, और हमारा टोटल आ गया। नेक्स्ट, इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर लीला स्पेंड, अमाउंट यहाँ है, एंड डेकोरेशन का जो खर्च है वो यहाँ है, ज्वेलरी का खर्च यहाँ है, फर्नीचर का खर्च यहाँ है, और किचन आइटम हो गया। फाइंड द टोटल अमाउंट, जैसे ही फाइंड द टोटल अमाउंट, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को तो चाहूँ स्किप कर दूं। देखिए सारी चीज़ें लाइन से करने के बाद लास्ट हमारा मेन मोमेंट क्या है कि हमें करना क्या है, टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ, टोटल करके एक जगह ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, ए बॉक्स कॉन्टेंट 5 स्ट्रिप each having 12 capsules of 500 g medicine in each capsule. Find the total weight of the in gram of the medicine 32 such boxes. तो सबसे पहली चीज, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन वन कैप्सूल 500 mg, ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन 12 कैप्सूल और वन स्ट्रिप। तो भाई एक पत्ते में जो आपका हो रहा है 500 mg का, ध्यान दीजिए, एक पत्ते में 500 mg के रखे गए हैं कितने कैप्सूल, 1200 कैप्सूल। तो उसका वेट कितना हो रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दिया भाई, ये 500 mg का वन कैप्सूल है, बट एक जो पत्ता बनता है उसमें 12 होते हैं, तो टोटल वेट हो गया यहाँ पे 600 mg, यानी कि 6 ग्राम। तो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन 5 स्ट्रिप इन ए बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं, 5 स्ट्रिप आ रहे हैं, तो 6 5 जा 30, कितने हो गए, 30 जी। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन 32 बॉक्स, तो 32 बॉक्स में कितनी क्वांटिटीज आएगी, तो भाई एक बॉक्स में कितना आ रहा है 30, तो 32 में कितना आएगा, सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 में 32 का आपका आया 960 ग्राम, यही आपका है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 4 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखिए ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए मैं पहले की वीडियो बना के रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें से मैथ के मेन में जाइए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिया है तो एक बार जरूर बताया जाएगा। क्या बोल रहा है कि लिस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिससे कि हम इसको डिवाइड करें तो हमेशा 2 के आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो पहले आपको 3 4 5 का एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम आया 60, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। रिक्वायर्ड नंबर जो आपका है वो इसमें 2 ऐड हो जाएगा ईच केस में, और वो आपका हो जाएगा 62। कितना आएगा, 62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल of one kind, 180 liter of another kind, 240 liter of the third kind. He want to sell the oil by filling the three kinds of oil in tin of the equal capacity. What should be the greatest capacity in such a tin? तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या रहा है कि मर्चेंट के पास 120, 180 एंड 240 3 लीटर्स के अलग अलग तरह के तेल हैं उसके पास। अब वो सबको समान कैपेसिटी में बेचना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ 120 का, 180 का और 140 का यहाँ पे जब आप फाइंड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और ये देखिए 60 लीटर आया। कैसे, यहाँ पे कॉमन करते हैं, कॉमन करते हुए आप निकालेंगे तो 2 2, फिर अगेन यहाँ पे 3 आया एंड आल्सो 5, ठीक, ये यहाँ पे 5 होगा बट यहाँ पे 4 मिस हो गया है, सो 5 आल्सो। तो ये आपका आया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। 60 लीटर के रेशियो में बेचेगा तो उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट,
191 क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन भाई क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करने हैं तो वीडियो की लंबाई नहीं देखनी है, पूरा क्लास लेना है। फाइंड ए 4 digit ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 2 4 5 only once such that when the first and the last digit are interchanged if the divisible by 4। क्या बोल रहा है कि 4 digit का ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओनली वंस सच दैट व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो वो डिविजिबल बाई 4 से हो जा रहा है, वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, वो नंबर कौन सा है बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पहले तो 4 डिजिट दे दिया गया है। कौन कौन से 4 डिजिट है? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये तो पहली चीज है कि ऑड नंबर है ना, इसमें ऑड नंबर बना हुआ है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। फाइंड द 4 digit ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स only once such that when the first and last digit are interchanged the divisible by 4। तो आपको इस तरह से इसको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो हम इसको बना दिए 4 5 2 1, एक नंबर बना, तो ये ऑड नंबर हो गया। अब इसको हम इंटरचेंज किया कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करते ही लास्ट में 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 1, इंटरचेंज हमने किया और ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। सो आपका रिक्वायर्ड नंबर है 4521। चलिए नेक्स्ट। यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 ओनली वंस डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। अब यहाँ पे इनकी हेल्प से आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है जो कि 4 से डिवाइड हो। तो यही चीज बस आपको ध्यान देनी है कि 4 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं वो लास्ट के 2 डिजिट 100% 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इन नंबरों को लेकर बना 1324 और लास्ट में 24 है जो कि 4 से डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट। फातिमा wants to mail 3 parcel to 3 village school. She find that the postal charge 20, 28 and 36 respectively. If she want to buy stamp only of one denomination, what is the greatest denomination of stamp she must buy to mail the 3 parcels? ठीक, the postal charge of mail 3 parcel are 20, 28 and 36। तो ये आपका है। एंड रिस्पेक्टिवली आल्सो फातिमा वांट टू बाय द स्टाम्प ओनली ऑफ डिनोमिनेशन, सो द फाइंड द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द स्टाम्प। सो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? इसका एचसीएफ। जैसे ही ग्रेटेस्ट की बात हुई तो एचसीएफ हमारा बेटा कितना आया? 4 आया। कितना आया? एचसीएफ इसका हमारा आएगा 4। 4 इज द ग्रेटेस्ट डोमिनेशन ऑफ द स्टाम्प सी मस्ट बाय टू मेल द 3 पार्सल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन में ये जानिए कि क्वेश्चंस में फाइंड क्या करना है। यहाँ पे 3 ब्रांड है ए बी एंड सी ऑफ बिस्कुट आर अवेलेबल इन पैकेट 12, 15 एंड 21। 12, 51 एंड 21 बिस्कुट रिस्पेक्टिवली। इफ ए शॉपकीपर वांट टू बाय टू इक्वल नंबर ऑफ बिस्कुट्स ईच ब्रांड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ईच ब्रांड ही शुड। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे ही मिनिमम की बात आई, शॉपकीपर है, 3 ब्रांड है ए बी सी, ओके, अवेलेबल द पैकेट 12, 15 एंड 21 बिस्कुट। आल्सो शॉपकीपर वांट टू बाई ए इक्वल नंबर ऑफ बिस्कुट लीच ब्रांड। तो इक्वल निकालने के लिए क्या होगा, आपको लिस्ट करने के लिए 12, 15 एंड 21 का एलसीएम फाइंड करना होगा, जो कि क्या आया? 420 आ गया। कितना आ गया? 420। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 8 meter 96 centimeter long and 6 meter 72 meter broad. Find the minimum number of square tiles the same size needed to cover the entire the floor। ठीक, रेक्टेंगुलर आपका लेंथ और ब्रेथ दिया है तो रेक्टेंगुलर की बात समझ में आ गई, वो रेक्टेंगुलर है। अब उसके फ्लोर पे हमको टाइल्स लगाना है, तो पहले लेंथ ऑफ द फ्लोर, फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स नीड। तो आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ लेंथ और ब्रेथ का आपने फाइंड किया, आया कितना? सीधे सीधे 2688, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट। 196
In a school library, there are 780 books of the English, 364 book science. Mr. Yakan, the librarian of the school, want to store these books in slips such that each shelf should have the same number of books. ठीक ना, जैसे ही आपके सामने सेम नंबर ऑफ बुक्स की बात आई, ठीक, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच सेल्फ, तो मिनिमम नंबर ऑफ ईच बुक्स के बाद आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। इन ए कॉलोनी ऑफ 100 blocks of flats numbering 1 to 100, a school van stop at every 6th block, while a 6 school bus stop the every 10th block. On which stop will both of them stop? They start from the entrance of the colony. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक के आपके ब्लॉक्स दिए गए हैं, फ्लैट जो फ्लैट हैं, ठीक। तो वैन जो है 6 ब्लॉक पे रुकती है और उसके बाद जो है वो एवरी 10th ब्लॉक पे रुकती है। तो ऑन विच स्टॉप विल बोथ ऑफ देम स्टॉप? दे स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द कॉलोनी। तो किस स्टॉप पे दोनों जो हैं वो सेम मिलेंगी? तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा 6 और 6 पे रुकता है और 10 पे रुकता है। तो 6 और 10 का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो 100% श्योर हैं कि हम पहुंच जाएंगे कहाँ कहाँ वो मिलेगा। तो जब 6 और 10 का हमने एलसीएम फाइंड किया तो हमारा आया 30। अगर 30 आ रहा है तो जाहिर सी बात है 30, 60 और 90 ये 3 ब्लॉक हैं जहां पे दोनों के स्टॉपेज एक साथ बनेंगे। नेक्स्ट 198, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी जैसा कि मैं एक फाइंड करके यहाँ बता रहा हूँ, इवन और ऑड के बेस पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 5 3 दिया हुआ है 5 3 3 5, तो इवन ऑड, यहाँ पे ये ऑड हो गया और ये हो गया इवन, ठीक ना। तो आपका पहले इवन इक्वल करेंगे 3 + 5 = 8 एंड अगेन 3 + 5 क्या हो गया 8। इसमें से अब हम डिफरेंस करेंगे, कितना आया 0। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है या इसके अलावा आए 11 22, ओके, या 11 के कोई भी मल्टीपल्स आते हैं तो वो नंबर 100% 11 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 11 से 100% डिवाइड होगा। इसी तरह से आपको सेकेंड क्वेश्चन को करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सो यहाँ पे दूसरा नंबर भी जब यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो 100% श्योर है कि वो 11 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट द फॉलोइंग 4 से डिवाइड करने के लिए तो कोई आपको टेंशन नहीं है, लास्ट 2 डिजिट को सिर्फ आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए 4 से। अगर ये नंबर आपका डिवाइड हो गया सो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे है 96 को 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो फर्स्ट नंबर 100% श्योर है। यहाँ पे 8 4 है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे, यानी ये भी डिवाइड होगा। एंड ये 4 3 जा 12, यानी कि ये भी डिवाइड होगा। 100% श्योर है कि ये तीनों ही नंबर 4 से डिवाइड होंगे। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो ये कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दिए गए नंबर्स को आपको ऐड करना होगा। 6 + 7 + 2, तो 7 + 2 9, 9 6 15। क्या 15 9 से डिवाइड होता है? नहीं। सो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर यहाँ पे दिया जो गया है वो है 5 6 5 2, तो 5 6 11 11 और आपका 5 16 16 और 2 18, ये जो है 18 आया, यानी कि ये नंबर आपका 9 से 100% डिवाइड होगा जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से जब देखेंगे तो मैंने आपके आज 200 क्वेश्चंस डन करा दिए और आज का यूनिट जो है यूनिट 1 फिनिश हुआ।